नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कंपनी का दोहरा कानून, एक जगह महंगा पानी दूसरी जगह दे रहे हैं मुफ्त। राजधानी के बाद अब शहर से सटी पंचायतों में भी पीने का पानी महंगा करने के फैसले पर घमासान मच गया है। लोगों ने कंपनी को निशाने पर लेते हुए इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। पेयजल कंपनी शिमला शहर के अलावा साथ लगते पंचायती क्षेत्र के सैकड़ों उपभोक्ताओं को भी पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है, लेकिन एक जगह ये पानी महंगा कर दिया है तो दूसरी और यही पानी मुफ्त दिया जा रहा है। हरियाणा की खेल नीति को अपना सकता है हिमाचल, मंत्री अधिकारियों के साथ की बैठक। हिमाचल प्रदेश में बड़े खिलाड़ियों को तैयार करने की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए हरियाणा की खेल नीति को अपनाया जा सकता है। हरियाणा की खेल नीति का मंथन करने के बाद प्रदेश में नई नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग और पर्वतारोही संस्थान मनाली के कामकाज की समीक्षा करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति पर मंथन किया जाएगा। हिमाचल में भांग की खेती के लिए बनेगी नीति, किया जा रहा है वैध। हिमाचल में भांग की खेती के लिए नीति बनाई जाएगी। राज्य सरकार भांग की खेती को वैध करने जा रही है, जिससे राज्य को वार्षिक 18,000 करोड़ रुपए आय होगी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में भांग की खेती को दर्जा दिलाने के प्रयास पहले से होते रहे हैं। विधानसभा में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। न्यायालय में भी जनहित याचिका दायर हुई थी। जयपुर और श्रीनगर के लिए एचआरटीसी वॉल्वो के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। जयपुर और श्रीनगर के लिए वॉल्वो सेवा शुरू करने के हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य से बाहर नए रूट शुरू करने को लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आगामी समर टूरिस्ट सीजन से पहले ये वॉल्वो सेवा शुरू करने की योजना है। बड़ी संख्या में सैलानी जयपुर, शिमला और श्रीनगर का रुख करते हैं। एचआरटीसी वॉल्वो सेवा शुरू होने से जहां सैलानियों को आवाजाही में आसानी होगी, वहीं निगम की आय में भी इजाफा होगा। विवाद के बीच अडानी ने बदली सीमेंट आपूर्ति करने की रणनीति। सीमेंट ढुलाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच अडानी समूह ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब ट्रकों के बजाय सीमेंट को बड़े ट्रालों में पठानकोट डंप से बिलासपुर भेजा जा रहा है। पहले सीमेंट की आपूर्ति के लिए बाहरी राज्यों से अडानी समूह गाड़ियां भेज रहा था। ट्रक ऑपरेटर इन गाड़ियों को रोक कर विरोध कर रहे थे। इसमें सीमेंट की कमी हो गई थी। हिमाचल महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए देने का जुगाड़ करने में जुटे अफसरों के छूटे पसीने। कांग्रेस सरकार की तीसरी गारंटी के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए देने का जुगाड़ करने में अफसरों के पसीने छूटने लगे हैं। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से लेकर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्यालय में इस बाबत बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर 4 फरवरी को फिर कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। बीते सप्ताह हुई कमेटी की पहली बैठक में करीब 14 लाख महिलाओं को योजना के लिए पात्र माना गया है। सेल्फी बन गई मौत का कारण। मारकंडा नदी में डूबा 18 साल का युवक। औद्योगिक क्षेत्र कलाम से होकर गुजरने वाली मारकंडा नदी में एक 18 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे सेल्फी लेने पहुंचा था। इस दौरान पांव फिसलने से वह नदी में जा गिरा और डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद तुरंत कलाम पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को नदी से निकालकर कब्जे में लिया। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने बताया कि मृतक युवक की पहचान राम कुमार पुत्र समूद शर्मा निवासी गांव मंडोरा, जिला सहरसा, बिहार के रूप में की गई है। डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है तथा पुलिस थाना कलाम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सुख की सरकार का नारा तो दिया पर ना थमी महंगाई, ना जनता पर बोझ घटा। हिमाचल प्रदेश में महंगाई को मुद्दा बनाकर वह हर वर्ग में कई उम्मीदें जगाकर सत्ता में आई कांग्रेस ने सुख की सरकार का नारा तो दिया पर ना महंगाई थमी और ना धरातल पर कोई वादा उतरा। सही सलाहकारों के न होने और अनुभवहीनता के कारण करीब 51 दिन के सुख को सरकार अपनी कथनी और करनी में तालमेल नहीं बिठा पा रही है। इतना ही नहीं, पुरानी सरकार के 600 से ज्यादा सरकारी संस्थानों को डीनोटिफाई करने पर भी कई जगह लोग एतराज जता रहे हैं। सत्ता में आते ही राज्य सरकार ने वैट बढ़ाकर डीजल के रेट बढ़ा दिए।
सीएम सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में डायरिया के मामले 970 के बाद टीम ने किया क्षेत्र का दौरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को चौथे दिन भी डायरिया के 105 नए मामले सामने आए हैं। क्षेत्र में डायरिया के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 973 पहुंच गई है। लोग उल्टी और दस्त से बेहाल हैं। स्वास्थ्य विभाग की छठी टीम लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। 28 जनवरी को 193 मामले, 29 जनवरी को 340, 30 जनवरी को 335 और अब 31 जनवरी को 105 नए मामले सामने आए हैं। क्षेत्र में डायरिया के बढ़ते मामले चिंता का विषय बन गए हैं। कांस्टेबल पेपर लीक मामला, सीबीआई के रडार पर हिमाचल पुलिस के उच्च अधिकारी, जल्द हो सकती है गिरफ्तारियां। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के रडार में अब प्रदेश पुलिस के उच्च भी हैं। सीबीआई अब राज्य के विभिन्न जिलों में मंगलवार को दबिश देने के बाद अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की शुरुआती छानबीन में इस तरह के संकेत मिले हैं कि मंगलवार से चंडीगढ़ सीबीआई कार्यालय में पेपर लीक मामले से जुड़े अहम दस्तावेजों की छटनी शुरू होगी।